हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, वो है वैल्यू फाइंड आउट करने का। लाइक साइन 31π/3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। लाइक मुझे फाइंड आउट करना है साइन 120। अब साइन 120 डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए मैं अपने एंगल को एलाइड एंगल में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि मैं 120 डिग्री को ब्रेक करूंगा या तो 90 + 30 में ऐसे कर सकता हूं, या मैं इसको 180 - 60 दोनों में से कोई भी वे मैं यूज करके चल सकता हूं। अब डिफरेंस क्या है कि ये है 90 का केस। 90 के केस में मैंने क्या बताया था, 90 ± थीटा, यानी कि π/2 ± थीटा या 3π/2 ± थीटा। 90 एंड 270 का केस मतलब कि वर्टिकल एक्सिस को बेस लेंगे तो जो ये रेशो है ये हमारी चेंज हो जाती है। तो यानी कि ये जो साइन 90 + थीटा है ये हमारा बन जाएगा, रेशो चेंज होकर साइन से क्या बन जाएगा, cos 30 डिग्री। ये हमारा थीटा है, यानी दिस इज इक्वल टू cos थीटा। अब हमें देखना है साइन 90 + थीटा। 90 + थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी हमें इसको देखना है जिसकी वैल्यू निकालनी है। साइन हमें इसके अकॉर्डिंगली चलना है। 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो मतलब पॉजिटिव। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो आंसर इज √3/2, यानी साइन 120 डिग्री इज √3/2। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 180 ± थीटा या 360 ± थीटा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल बेस, रेशो चेंज नहीं होगी। ये साइन 60, 180 - थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो दिस इज √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर हमें इसी की जगह tan गिवन होता, tan 120 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे tan 180 - 60। 180 के केस में रेशो चेंज नहीं होगी, tan 60। 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे, सो -√3। तो tan 120 डिग्री इज -√3। इस तरीके से हम अपने जो भी 90 अबव एंगल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, यानी एलाइड एंगल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये है। अब हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन रेडियन में गिवन है, हमें साइन 31π/3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसको एलाइड एंगल में चेंज करें। इसको एलाइड एंगल में चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम पाई को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 31/3 को देखते हैं। 31/3 को अगर हम ब्रेक करें 3 × 30, रिमाइंडर इज 1, मतलब मैं 31/3 को लिख सकता हूं 10 + 1/3, और पाई साथ में लग गया। तो अगर मैं पाई साथ में लगा देता हूं ये बन जाएगा, मतलब कि 10π + π/3। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन 31π/3 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे करना है, अगर डायरेक्टली करते हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। लाइक 31π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10π + π/3। एलसीएम लेंगे 30 + 1π, 30π + 1π, 31π/3, मतलब दोनों से में हमने क्या करा, इसको ब्रेक कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, π/2 का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है। अगर तो पाई का मल्टीपल है, पाई यानी 180 डिग्री, 180 का मल्टीपल मतलब 180, 360। अगर 180 का मल्टीपल है मतलब कि हॉरिजॉन्टल बेस है, ये हमारा होता है पाई का मल्टीपल, और ये होता है वर्टिकल बेस π/2 का मल्टीपल। तो जो 10π है वो हमारा यहां पर आएगा। 10π हमारा कहां आएगा, यहां पर। ये होता है हमारा ऑड पाई और ये होता है इवन पाई, यानी कि 2nπ, और दिस इज 2nπ, 2n + 1π। इस तरीके से जो इवन पाई है वो हमारा यहां पर होगा राइट पर, और ऑड पाई जैसे n अगर 0 है तो 0 × पाई 0, n अगर 1 है 0 है
तो ये 0 पाई, अगर n हमारा 1 है तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरीके से हमारा चलता है। तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3, हमें ये तो पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल बेस है, हॉरिजॉन्टल बेस में रेशियो चेंज नहीं होगी, ये बन गया साइन पाई बाय 3। अब हमें साइन देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। 10 पाई हमारा कहां पे लाई कर रहा है, दिस इज 10 पाई इवन पाई, प्लस पाई बाय 3 यानी कि 10 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि प्लस रहेगा। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, पाई इज 180/3 60, साइन 60 इज √3/2, सो पॉजिटिव √3/2 इज आंसर। इसका मतलब साइन 31 पाई बाय 3 का जो वैल्यू है इज √3/2। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो एग्जांपल है 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री। नेगेटिव में भी आ गया और वैल्यू भी बहुत बड़ी है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो हमें नेगेटिव साइन को टारगेट करना है। कैसे, हमें ये पता है कि cos नेगेटिव थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है, या भी हमने आइडेंटिटी करी थी। तो यहां पर जो cos -1710 डिग्री है, इसको हम cos 1710 डिग्री लिख सकते हैं। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1710 को हम ब्रेक करते हैं पाई बाय 2 के इंटरवल से, 0 पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो हम सीधा 1710 को पाई बाय 2 यानी कि 90 से डिवाइड करते हैं। 90 1 सा 90, रिमाइंडर इज 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 90 प्लस 0, 19 इंटू 90 प्लस 0। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं रेडियन में, cos 19 इंटू 90 इज पाई बाय 2, 19 इंटू पाई बाय 2 प्लस 0, ये 19 इंटू पाई बाय 2 प्लस 0। अब मुझे यहां पर ये मैं देख रहा हूं कि 2 से 19 कट नहीं होगा, 2 से 19 कट नहीं हो रहा है। इसका मतलब मुझे इसे पाई बाय 2 की फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। अगर ये ऐसा होता, इन केस अगर ये इस तरीके से होता, तो ये कट हो जाता और ये क्या बन जाता है 10 पाई, तो इसका मतलब ये पाई का मल्टीपल हो जाता। बट यहां पर ये 2 कट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पाई बाय 2 का मल्टीपल है। पाई बाय 2 के मल्टीपल में हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 का मल्टीपल मतलब वर्टिकल बेस। वर्टिकल बेस के केस में क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगी, cos से क्या बन जाएगा साइन, ये बन गया साइन 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों एक ही बात है, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, तो साइन 0 आ गया। अब हमें देखना है साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर देखें तो 19 पाई बाय 2 कहां लाई करेगा, 19 पाई बाय 2, 19 बाय 2 कितना होता है हमारा 9 प्लस 1 बाय 2, मतलब कि 9 पाई प्लस पाई बाय 2, 9 पाई मतलब कि ऑड पाई, ये 9 पाई प्लस पाई बाय 2, मतलब कि हम यहां पे पहुंच गए, यहां पे पहुंचे प्लस 0 मतलब कि इस क्वाड्रेंट में आ गए। और एक और चीज, साइन 0 हमें पता है क्या होता है, साइन 0 इज 0, तो 0 के साथ हम पॉजिटिव लें नेगेटिव लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अगर ये 0 नहीं होता, यहाँ पर कोई और एंगल होता लाइक 30, 45 कुछ भी होता, तो हम इस प्रोसीजर को फॉलो करके, एज वी नो साइन 0 0 होता है, तो हम पॉजिटिव लें नेगेटिव लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर जो है इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ सॉरी पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे और साइन 0 हमारा क्या होता है 0, सो आंसर इज 0, देयरफॉर cos -1710 डिग्री इज 0। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके चलते हैं। बस अगर टाइम सेव करना है, जैसे मुझे यहाँ पता चल गया कि रेशो चेंज हो गई साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो मुझे आगे साइन को देखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा अपना आंसर 0 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 0 नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अगर मैं आगे फॉलो करता हूं रूल तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ, इन केस अगर ये 0 नहीं होता, कोई और एंगल होता, तो हमें साइन इसके अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ता। तो इस तरीके से हम अपने जो क्वाड्रेंट हैं
उनके थ्रू अपने जो एंगल्स हैं, अलाइड एंगल्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तब तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपना अच्छे तरीके से रिवाइज करना है।